हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी हाँ, सुबह-सुबह ही मैं चल पड़ी थी। कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। यहाँ पर जो है फिर मैं दूध की गाड़ी में चली गई थी क्योंकि सुबह के टाइम मुझे क्या ही मिलना था। और फिर पहुँच गई मैं ब्रॉ। यहाँ पर जो है मेरी दी ने शॉप ओपन कर ली थी और यहाँ पर कर रहे थे ये दूध खाली, दूध की बोतलें जो भी था यहाँ। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी क्लिप शूट कर ली और उसके बाद निकल गई मैं फिर अपनी मंजिल की तरफ। फिर उसके बाद पहुंच गई थी मैं रामपुर बुशहर के ओल्ड बस स्टैंड। ओल्ड बस स्टैंड से फिर मैंने पकड़ी कुल्लू बस और उसके बाद गई मैं बस स्टैंड। उसके बाद मुझे सीट तो बड़ी मुश्किल से मिल गई थी और फिर चल पड़ी थी बस यहाँ से अब कुल्लू की तरफ। लॉन्ग रूट के लिए सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग ऑलरेडी बुकिंग करके बैठे होते हैं और बस पहले ही बुक होके आती है। तो मुझे बड़ी मुश्किल से एक सीट मिल गई थी, बाकी बेचारे लोग सभी खड़े थे। और यहाँ जो है हम पहुँचने वाले थे आनी में और यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा था, इतना गंदा ट्रैफिक लगा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारी बस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थी और यहाँ तो और भी ज़्यादा लेट हो गई। आगे तो इससे भी बुरा हाल हुआ था हमारा। यहाँ पर भी करीबन हमें 1 घंटा रुकना पड़ा तब जाके ट्रैफिक खुला क्योंकि यहाँ पर इतना गंदा जाम लगा था। यहाँ हर बारी ऐसे ही होता है, यहाँ बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है। तो फिर यहाँ तो गाड़ियों को जाने के लिए जगह ही नहीं थी, हम भी बैठे रहे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से जो ट्रैफिक खुलता गया थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर यहाँ से बस सीधे ही निकल गई, यहाँ पर रुकी ही नहीं, खाली सवारियाँ उतारी और बिठाई। और बारी जो है बस आने में रुक जाती थी चाय पानी के लिए, तो फिर यहाँ पर बस थोड़ी देर ही रुकी, सवारियाँ बिठाई और उतारी। तो फिर यहाँ से निकल गए फिर उसके बाद। उसके बाद पहुंच गए थे हम जलोड़ी जोत। तो जी आप सभी भी कर लीजिए यहाँ पर दर्शन माता रानी के। और उसके बाद जो है फिर यहाँ से भी बस चल पड़ी बंजार की ओर। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आए थे और बस वाले तो ऑलरेडी लेट थे और यहाँ पर जो टूरिस्ट की जो भी गाड़ी आ रही थी उन बेचारों को गाड़ी बैक करनी भी नहीं आ रही थी। तो पहाड़ों में गाड़ी चलाने की उतनी आदत नहीं होती है क्योंकि पहाड़ों के रोड ही बड़े डेंजरस होते हैं और यहाँ पर भी सेम वैसे ही हो रहा था। जगह तो काफ़ी थी लेकिन गाड़ी साइड करनी नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ से चल पड़े थे हम बंजार की तरफ। हमें नहीं पता था कि आगे हमारे साथ ऐसा भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल बीच वाली सीट मिली थी और मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी। यहाँ पे आप मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा ही सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी जलोड़ी से चलने के बाद। उसके बाद हमारी बस जो है सीधे ही रुकी घियागी में, जहाँ पर हम सब ने खाना खाया। और ज्ञागी से हम थोड़ा सा ही आगे को क्रॉस हुए थे, उतने में देखा इतना गंदा जाम फिर से लगा था, पूछो ही मत। यहाँ तो हमें ढाई ढाई घंटे हो गए थे, हमें 2 ढाई घंटे यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए। तो आप देख सकते हो ड्राइवर भी बड़ी तसल्ली से बैठ गए थे कि हाँ जाम तो नहीं खुलने वाला। तो उसके बाद पहुँच गई थी मैं फिर बंजार में। तो बस में देख लो कितना ज़्यादा क्राउड है। हमारी वाली बस में भी ऐसे ही होगा, लोग ऐसे गए हैं इसमें, हे भगवान, खड़े होने के लायक जगह भी नहीं है। सीट तो मुझे मिल गई थी पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग आ गए थे क्योंकि आजकल बंजार में चला है मेला। तो मेले के टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग मेले में आए थे। और जितने भी बसें मैं देख रही थी इतनी भर भर के जा रही थी ना, तो मुझे इसी बात की टेंशन थी कि मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी सफ़र करके। बैठ बैठ के भी मैं थक ही चुकी थी। तो फिर यहाँ से चल पड़े थे मैं अपने घर की तरफ। और उसके बाद पहुंच गई थी मैं रात को बठाड़ में। थोड़ी हल्की हल्की सी रात हो चुकी थी
और फिर मुझे जो है पापा भी मिल गए थे और नाना भी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई थी। गाइस टाइम की अगर बात करूँ तो 7:40 हो चुके हैं और मेरे को मिल गए हैं पापा और नाना। ये बहुत अच्छी बात हो गई मेरे लिए। तो नहीं तो मैंने मम्मी को भी बुला देना था रास्ते तक, क्योंकि आज इतना ज़्यादा जाम लगा, हालत ख़राब हो गई। सुबह से सफ़र कर रही हूँ अभी तक, पैरों में इतना दर्द हो रहा है पूछो ही मत। तो अभी जो है हल्की हल्की सी राहत भी हो गई है, तो मैंने फ्लैश ऑन की है और अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी एक दिन की तरह, तो आज जो है मैंने मम्मी को पहले ही बता दी मैं आ रही हूँ। मम्मी ना बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो मम्मी को पता चल गया कि मैं बस में आ रही हूँ। और यहाँ देखिए रोड में चल रही हूँ, अभी अंधेरा है। तो चलिए दोस्तों, बाय, घर पहुँच के मिलती हूँ अब आपसे। तो अभी आ गई हूँ मैं सोने रूम के लिए, और मैं सो रही हूँ पुराने रूम में। आंखें बहुत ज़्यादा काली हो गई है, आईलाइनर लगाया था मैंने इसीलिए। और जैसे मैं पहुँची, पहले मैं नहा ही धोई और बाल मेरे गिले हैं क्योंकि पूरा इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा मिट्टी चली गई थी। जैसे मैं विंडो साइड बैठी थी बंजार से बिठाड़ के लिए, आंखें बड़ी बेकार लग रही है मेरी। तो सारी डस्ट जो है मेरी आँख में चली गई थी और अब जो है मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इतना ट्रैवल किया है ना, क्या ही बताऊँ। जहाँ पर हमारे 6 घंटे लगने थे वहाँ लग गए हैं 7-8 घंटे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आजकल, मेला भी चला है और टूरिज़्म बहुत है, तो उस वजह से साथ में रोड का काम भी चला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। 2-2.5 घंटे तक हमारे को ऐसे ही खाली बैठ के रहना पड़ा और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी। तो फिर अभी खाना वगैरह तो खा लिया है। मेरी आंखों में देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा नींद है। तो बस में भी मैं सोई थी, पर उतने अच्छे से नहीं सो पाते बस में, कभी इधर धक्के लगते हैं कभी उधर। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप यू लाइक्ड माई ब्लॉग्स। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। तो अब जो है आपको मेरे मायके वाले ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। देखती हूँ, हाँ कंटिन्यू ही करूँगी ब्लॉग्स अब यहाँ पे। हाँ, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है अब अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं सारी यादों को एकदम अपने पास इकट्ठा करके रखूँगी, ताकि चलो खैर छोड़ो। चलिए गाइस, बाय बाय।